हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 7 क्लास 6 के लिए बेटा सब्जेक्ट साइंस। हम भोजन के घटक का चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज सभी के बारे में पढ़ा, लेकिन उनके साथ साथ बेटा दो और ऐसे भोजन के घटक हैं जिनके बिना हमारा भोजन संतुलित नहीं हो सकता। इनके बिना हमें भोजन से वो सभी के सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं अन्य दो भोजन के घटक। पहला है बेटा यहाँ पर रेशे। रेशे की बात करें तो पोषक तत्वों के अलावा रेशे या इन्हें फाइबर भी बोला जाता है बेटा, ये भी हमारे आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है। रेशे का मुख्य कार्य दैनिक आहार में वजन बढ़ाना है। हम रेशे को पचा नहीं सकते। क्यों नहीं पचा सकते बेटा? क्योंकि रेशे जो होते हैं इनमें सेलुलोज होता है और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सेलुलोज को अपाचन नहीं कर सकता। आपने देखा होगा गायें हैं, भैंस हैं, जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं, चारा खाने वाले पशु हैं बेटा, वो बरसीम खाते हैं, खल खाते हैं, जवार खाते हैं। वो क्या करते हैं, बार बार आप देखते होगे उनको कि गाय जो है अपने मुंह में रेशेदार भोजन खा रही है, फिर उसको चबाकर बाहर निकाल रही है, फिर दोबारा से खा रही है। तो वो जुगाली करते हैं, लगातार चबाते हैं, लेकिन मनुष्य का यह व्यवहार नहीं है। तो बेटा जो हमारे ये चारावाह पशु होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं, जबकि मनुष्य जो है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। बेटा रेशे जो हैं ये हमारी पाचन प्रक्रिया और आंत्र प्रणाली के स्वस्थ कामकाज में सहायता करता है। इसका मतलब कि रेशेदार भोजन खाने से हमारा जो पाचन तंत्र है वो बहुत ही एक्टिव रहता है। बेटा आपका पेट साफ रहेगा रेशे खाने से और आपके भोजन का पाचन भी काफ़ी अच्छे से होगा। रेशे मुख्य रूप से हमारे आहार में पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। तो बेटे रेशेदार भोजन या रेशे जितने भी हैं हमें पौधों से मिलते हैं। फल भी एक रेशे ही में ही काउंट किया जाता है बेटा। फल आप कच्चा खाते हैं, कच्चे फल, कच्ची सब्जियां, ये सभी क्या हैं जिनको आपको चबाना पड़ता है? रेशेदार भोजन। सेब है, अंगूर है, पपीता है, यहाँ तक कि बेटा साबुत अन्न के दाने, ये भी किस में काउंट होते हैं? रेशे में। तो मुझे लगता है रेशे का इम्पोर्टेंस आपको पता लग गया होगा। अब आप अपनी डेली लाइफ में अपना जब भी भोजन लेकर बैठते हैं बेटा, तो आप उसमें खीरा है, ककड़ी है, आजकल मूली का सीज़न है, मूली है, टमाटर है, गाजर है, तो जितनी भी रेशेदार चीज़ें हैं आप उनमें से कुछ भी रेशेदार चीज़ अपने भोजन में, अपनी थाली में सम्मिलित कर सकते हैं। इतने फ़ायदे जानने के बाद तो बेटा आपको रेशे जो है वो डेली कंज्यूम करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा पानी। पानी के बिना हम एक भी दिन रहने की कल्पना तक नहीं कर सकते। हमें हर दिन 6 से 8 गिलास पानी पीना है बेटा, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आपको ये 6 से 8 गिलास बढ़ाकर 12 गिलास करने होंगे। गर्म और शुष्क मौसम में आपको कम से कम 12 गिलास पानी पीना चाहिए। बेटा आप कच्चे फल खा रहे हैं, आप सब्जियां खा रहे हैं, उनमें भी रस होता है, तो सब्जी और फलों से भी हमें पानी मिलता है। आखिर पानी से हमें कुछ ताकत तो मिल नहीं रही, तो इसकी ज़रूरत क्यों है? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं। बेटा पानी एक अच्छा विलायक है। विलायक का मतलब क्या होता है? ये शरीर के सभी भागों में पचे हुए भोजन को ले जाने में मदद करता है। तो बेटा विलायक है। विलायक होता है जो अपने अंदर हर वस्तु को घोल लेता है। तो पानी एक अच्छा विलायक है। जो भी भोजन आप खाते हैं पानी उसको अपने अंदर मिक्स करके शरीर के सभी भागों तक ले जाता है। सेकंड, बेटा पानी जो है ये हमारे गुर्दे और आंत के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। हमारे गुर्दे क्या करते हैं? शरीर का व्यर्थ बाहर निकालते हैं। तो बेटा पानी जो है ये क्या करेगा? हमारे शरीर से व्यर्थ के रूप में मूत्र को बाहर निकालने में सहायता करता है। तीसरा देखेंगे बेटा, यह पसीने जैसे गंदे पदार्थ को बाहर निकालने में भी सहायता करता है। आप देखेंगे गर्मियों में आप जितना पानी पीते हैं उतना ही ज़्यादा आपको क्या आता है बेटा? पसीना। तो पसीने से हमारे शरीर में जितने भी अवांछित खनिज है बेटा, जितना भी सोल्ट है, वो कंटेंट पसीने की रूप में क्या होता है? हमारे शरीर से बाहर निकलता है।
लास्ट फंक्शन देखेंगे बेटा, पानी हमारे शरीर को ठंडा रखता है। पानी पीने से क्या होता है, हमारे शरीर का जो तापमान है गर्मी के कारण बढ़ जाता है, वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। तो बेटा इसीलिए पानी पीने के बाद हमें क्या मिलती है, गर्मी से राहत और ठंडक का भी अनुभव होता है। तो रेशे के बारे में भी पता चल गया आपको और पानी के बारे में भी पता चल गया। तो आपको अपनी डाइट में रेशे को इन्वॉल्व करना है बेटा, कि रेशे के फ़ायदे मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप सभी फल फ्रूट खाएंगे और साथ ही साथ कच्ची सब्जियां, सलाद अपनी थाली में सम्मिलित करेंगे। ठीक है, आइए अब इसके अभ्यास को करते हैं। मक्खन से अगर वसा मिलता है तो फलों से क्या मिलता है, क्या मिलता है बेटा, फलों से रेशे। सेकंड है, पौधों से मिलने वाले भोज्य पदार्थ रेशे होते हैं, सही। थर्ड देखिए, रेशे हमारे आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों हैं। तो बेटे रेशे महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों हैं, अभी हमने बात की। रेशे जो हैं पाचन प्रक्रिया में, आंत्र प्रणाली के स्वस्थ कामकाज में सहायता करते हैं, इसीलिए ये हमारे दैनिक जीवन का मुख्य हिस्सा है। तो बेटा ये आपका थर्ड आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं हम, ऊर्जा ना देने पर भी पानी पीना क्यों ज़रूरी है। तो बेटा आपको मैंने 4 कार्य बताए पानी पीना क्यों ज़रूरी है। तो आप ये ज़रूर लिखेंगे कि पानी एक अच्छा विलायक है, पचे हुए भोजन को पूरे शरीर में ले जाता है। दूसरा, ये गुर्दे और आंत के कार्य के में सहायता करता है। ये पसीने और मूत्र जैसे अपशिष्ट को बाहर निकालता है और हमारे शरीर को ठंडा रखता है। तो बेटा ये आपका 4th क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 5th देखते हैं हम, खाली स्थान है ये हमारे। पहला, पानी एक अच्छा डैश है। क्या है बेटा पानी एक अच्छा विलायक। पानी हमारे शरीर को डैश रखता है, क्या रखता है बेटा, ठंडा। थर्ड है, पानी हमारे शरीर से गंदगी जैसे डैश और डैश क्या निकालता है, ये पसीना और मूत्र। फोर्थ देखिए, साबुत अनाज से हमें डैश मिलता है, क्या मिलता है बेटा, रेशे। तो आज की वर्कशीट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। आज तक आपने विटामिन, खनिज, प्रोटीन इन सब के बारे में पढ़ा था बेटा। ये 2 घटक आप हमेशा इनमें से एक ना एक घटक मिस करते थे। पानी बेशक ही आप खाने के साथ ले लेते थे, लेकिन रेशे को आप अपनी डाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं समझते थे। लेकिन आज की वर्कशीट से मैं श्योर हूँ कि आप रेशे को अपनी डाइट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट समझेंगे, अपने भोजन में इसको सम्मिलित करेंगे, क्योंकि आपको इसके काफ़ी सारे फ़ायदे पता चल चुके हैं। तो बेटा अगर ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल लर्निंग लाइट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। बेटा आज की वर्कशीट पर हमारी सरकार की तरफ से एक छोटा सा संदेश है आपके लिए। आप वर्कशीट में सबसे नीचे देखेंगे क्या लिखा हुआ है इसमें, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा हर वर्कशीट पर गवर्नमेंट आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज डाल रही है। वैसे तो आप पूरी तरह से जागरूक हैं बेटा, फिर भी अगर आपके आसपास आप किसी को देखते हैं कि जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं या मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो बेटा आप उनकी भी हेल्प कीजिए, उन्हें गाइड कीजिए, उन्हें बताइए कि ये महामारी जो है ये बहुत ही भयानक है। तो अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और मास्क का उपयोग ज़रूर से ज़रूर करें बेटा। स्टे सेफ, थैंक यू।